बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक: रमज़ान में रोज़े क्यों रखे जाते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे अहम सवाल पर बात करेंगे जो हर साल रमज़ान के महीने में हमारे सामने आता है। आखिर हम रोज़े क्यों रखते हैं? क्या ये सिर्फ भूखे और प्यासे रहने का नाम है, या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत, कोई रूहानी मकसद और अल्लाह का कोई बड़ा पैगाम छुपा है? दोस्तों, रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकानों में से एक है। जैसे नमाज, ज़कात, हज, उसी तरह रोज़ा भी फ़र्ज़ है। लेकिन हर इबादत के पीछे एक मकसद होता है, और जब तक हम उस मकसद को नहीं समझते, इबादत का असली लुत्फ़ और असर हमारे दिल तक नहीं पहुँचता। 1. रोज़े का हुक्म कुरान की रोशनी में। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, सूरह अल-बकरा 283, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तक़वा हासिल करो। ये आयत हमें रोज़े का असली मकसद बताती है। तक़वा क्या है? तक़वा का मतलब है अल्लाह का डर, अल्लाह की मौजूदगी का एहसास, हर काम में ये सोचना कि क्या अल्लाह इससे राज़ी होगा। यानी रोज़ा हमें सिर्फ भूखा नहीं रखता, बल्कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा करता है। जब इंसान पूरे दिन पानी भी नहीं पीता, जबकि कोई उसे देख नहीं रहा होता, तो वो सिर्फ अल्लाह के लिए ऐसा करता है। यही है तक़वा की असली ट्रेनिंग। 2. रोज़ा सब्र की ट्रेनिंग। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा सब्र है। इब्न माजा। सब्र सिर्फ मुसीबत में चुप रहने का नाम नहीं, सब्र है भूख में सब्र, प्यास में सब्र, गुस्से में सब्र, बुरी बात सुनकर जवाब न देने में सब्र। रोज़ा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। जब कोई झगड़ा करे तो हम कहते हैं, मैं रोज़े से हूँ, यानी रोज़ा हमें अपने नफ्स यानी मन पर काबू पाना सिखाता है। 3. रोज़ा गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी मुस्लिम। सोचिए, 1 महीना, और अगर हमने सच्चे दिल से रोज़े रखे तो अल्लाह हमारी पूरी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? ईमान, सच्ची नीयत, सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए। 4. रोज़ा कुरान से जुड़ने का महीना। रमज़ान सिर्फ रोज़े का महीना नहीं, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सूरह अल-बकरा 285 में अल्लाह फरमाते हैं, रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। यानी रमज़ान का असली मकसद है कुरान पढ़ना, समझना, अपनी ज़िंदगी में लागू करना। अगर रोज़ा रखा मगर कुरान से दूर रहे, तो हमने रमज़ान का असली मकसद अधूरा छोड़ दिया। 5. रोज़ा गरीबों का एहसास। जब हम भूखे रहते हैं, तब हमें याद आता है कि दुनिया में कितने लोग हैं जो हर दिन भूखे सोते हैं। रोज़ा हमें हमदर्द बनाता है। रोज़ा हमें ज़कात और सदका देने के लिए तैयार करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज़्यादा सखावत करने वाले हो जाते हैं। बुखारी। यानी रोज़ा सिर्फ अपने को सुधारने का नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने का ज़रिया है। 6. रोज़ा जन्नत का दरवाज़ा। हदीस में आता है कि जन्नत में एक ख़ास दरवाज़ा है, रैयान। इस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। बुखारी। सोचिए, अल्लाह ने रोज़ेदारों के लिए अलग दरवाज़ा रखा है। ये रोज़े की इज़्ज़त और अहमियत दिखाता है। 7. रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, पूरे जिस्म का रोज़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास ही मिलती है। इसका मतलब क्या? अगर ज़ुबान झूठ बोले, आंखें हराम देखें, कान गुनाह सुने, दिल में नफ़रत रहे, तो फिर वो रोज़ा अधूरा है। असली रोज़ा ये है, आंखों का रोज़ा, ज़ुबान का रोज़ा, दिल का रोज़ा। 8. रोज़ा अल्लाह के लिए ख़ास इबादत। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद उसका बदला दूंगा। बुखारी। दूसरी इबादतों का सवाब फरिश्ते लिखते हैं, लेकिन रोज़े का इनाम अल्लाह खुद देंगे। कितनी बड़ी बात है ये। 9. रोज़ा नफ्स की सफाई।
रमज़ान एक ट्रेनिंग कैंप है, 30 दिन की ट्रेनिंग, ताकि बाकी 11 महीने हम गुनाह से बचें। अगर रमज़ान के बाद भी हमारी नमाज सुधर जाए, हमारी ज़ुबान सुधर जाए, हमारा अखलाक बेहतर हो जाए, तो समझ लीजिए रोज़ा कबूल हुआ। एक असरदार सोच। सोचिए, अगर अल्लाह चाहते तो हमें बिना रोज़े के भी जन्नत दे सकते थे, लेकिन रोज़ा इसलिए दिया गया ताकि हम खुद को बदलें, ताकि हम अपने दिल को साफ करें, ताकि हम अल्लाह के करीब आ जाएं। रोज़ा हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कमज़ोर हैं, हम अल्लाह के मोहताज हैं, और असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। आखिरी पैगाम। रमज़ान सिर्फ कैलेंडर का महीना नहीं, ये ज़िंदगी बदलने का मौका है। अगर इस रमज़ान हमने सच्चे दिल से रोज़े रखे, कुरान से रिश्ता जोड़ा, नमाज की पाबंदी की, गुनाहों से तौबा की, तो यकीन मानिए हमारी किस्मत बदल सकती है। अल्लाह हमें समझने वाला रोज़ेदार बनाए, सिर्फ भूखा रहने वाला नहीं। आमीन।